जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषद की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि मुक्ति के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है और यह उपनिषदों के अध्ययन से ही सुलभ होता है। अदर उपनिषद से ही हमें ज्ञान मिलता है और उपनिषदों के ज्ञान से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। यह बात हम कर रहे थे और ये उपनिषदों का जो ज्ञान है वह श्रवण मनन और निधिध्यासन
ये 3 प्रक्रियाओं से होता है शास्त्रों का ज्ञान। इन शॉर्ट, नॉट ओनली उपनिषद, शास्त्रों का ज्ञान। श्रवण और मनन के बारे में हमने देखा। श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनन से ज्ञान दृढ़ीभूत होता है। अभी तीसरा चरण इसका जो है वो निधिध्यासन। श्रवण और मनन के बाद हमारे मन में एक डेफिनेट, एक निश्चित छवि उभरती है, यानी कि हमारा ज्ञान पक्का होता है कि मैं सत्य हूँ, जगत मिथ्या है, अहम सत्यम जगत मिथ्या। और ये जो नाम रूप जो है जगत में जो दिखते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई असर नहीं होता। आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दैट। ये जानने के बावजूद भी, वैसे भगवद गीता में भी ये बात बार बार करते आए हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जानते हम सब हैं, लेकिन हमारा अपने बारे में सोचने का जो गलत तरीका है, जो बहुत पुराना तरीका है, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। और ये हमारी जो आदत है वो जल्दी नहीं जाती। मान लीजिए कि किसी रास्ते का नाम बदल दिया गया, या तो किसी शहर का नाम बदल दिया गया। क्या फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, या तो मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, बराबर। तो बरसों तक लोग मद्रासी करते रहे, चेन्नई जल्दी आया नहीं लोगों की जीभ के ऊपर। वैसे कोचीन को कोची किया गया, तो अभी कोई कोची नहीं बोलता, अभी भी कोचीन नहीं बोलते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पुरानी आदतें हैं वो जाती नहीं है। अभी यहां एक बात समझो, प्रॉब्लम, समस्या अज्ञान की नहीं है। मुझे पता तो चल गया कि अभी मद्रास का नाम चेन्नई है, या तो कोचीन का नाम कोची है, बराबर। अहमदाबाद का नाम मान लीजिए कि कर्णावती कर दिया गया, तो अहमदाबाद का नाम कर्णावती है। अभी एक ज्ञान तो है हमें, नॉलेज इज देयर, इंफॉर्मेशन है हमारे मन में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम कहते हैं ना, वो मद्रास वासना या तो कोची वासना या तो अहमदाबाद वासना, वो जाती नहीं। दूसरों की कहाँ बात करते हो, चलो ना। मान लीजिए कि बेटी का नाम है प्रज्ञा, बराबर। उसको घर में पिंटू पिंटू करके बुलाते हैं। शादी हो गई, ससुराल चली गई, बराबर। फिर भी यहाँ मायके में तो घर वाले वही बोलेंगे, पिंटू के लिए ये करना है, पिंटू के लिए वो करना है। तो प्रज्ञा जल्दी जीभ ऊपर चढ़े नहीं, लापड़े ने बका ने बको बको करता रहिए, अब उसके सही नाम से बच्चों को बुलाते ही नहीं है क्या। तो वो आदत डालनी पड़ती है। अभी यू हैव टू काइंड ऑफ ट्रेन योर माइंड। कभी वो बड़ा हो गया तो बड़ी हो गई, उसका जो ओरिजिनल नाम है उस ओरिजिनल नाम से उसको आप बुलाइए। इसी तरीके से इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, हमें मालूम है कि उसका सही नाम क्या है, लेकिन ये गलत नाम से पुकारने की जो हमको आदत हो गई इतने सालों से, वो आदत छूटती नहीं। इसी तरह अहम सत्यम जगन मिथ्या हमें मालूम है, इट्स अ नॉलेज, नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी नो इट। लेकिन
ये शरीर मैं हूं, अहम शरीरम, यह बात इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर से हम साथ में लेकर फिर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो यह जो हमारी आदत है, इस आदत को हमें धीरे धीरे नाबूद करनी है, निकालनी है। और क्योंकि ये आदत जन्म जन्मांतर से बनी हुई है, तो उसको निकालने में भी इतना ही टाइम जाएगा, जितना टाइम आने को लगा उतना ही टाइम जाने को लगेगा। एंड देयरफॉर वी नीड कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, यानी हमें अपनी ओर देखने की हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अभी वेदांत जो बात कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। हमारा जो, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो दैनंदिन अनुभव है वह जीव, जगत और जगदीश्वर, बराबर, त्रिपुटी है ये, ट्रायंगल। बॉलीवुड के फिल्म में होता है ना, लव ट्रायंगल, हीरो, हीरोइन एंड विलन, बराबर। ऐसे हमारे अध्यात्म में भी ये लव ट्रायंगल है, हीरो, हीरोइन एंड विलन। हीरो परमात्मा है, हीरोइन जीवात्मा है, और विलन जगत है। और जैसे पिक्चर में हीरोइन के लिए दोनों ओर से खिंचाव होता है, बराबर, हीरो भी हीरोइन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और विलन है वो हीरोइन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। वैसे ही अध्यात्म में भी है। हमारा हीरो परमात्मा इस जीवात्मा रूपी हीरोइन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है कि तेरा सही स्थान यहाँ, इधर आ जाओ। और ये विलन रूपी जगत जो है वह अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है जीवात्मा को कि नहीं नहीं तुम मेरे पास आ जाओ, और ये चलता ही रहता है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, और इसमें जैसे फिल्म में होता है वैसे ही हमको ऐसा लगता है कि मैं तो एक जीवात्मा हूँ, जगत से पीड़ित जीवात्मा हूँ, बराबर। आई एम द हीरोइन हु इज ट्रबल्ड बाय द विलन। और ये जो विलन यानी कि जगत रूपी विलन जो है वही सभी समस्याओं की जड़ है। ही इज द विक्टिमाइजर। और मैं तो इतना छोटा सा ये हूँ, हेल्पलेस क्रीचर, क्या कि मुझे अपना बचाव करने के लिए हीरो की मदद लेनी पड़ती है। जैसे पिक्चर में हीरोइन सोचती है कि हीरो आएगा और मुझे विलन से बचाएगा, वैसे हम भी मंगलवार को हाथ में श्रीफल लेकर सिद्धि विनायक के मंदिर में पहुंच जाते हैं कि वो हीरो है, हीरोइन रूपी जीवात्मा को जगत रूपी विलन से बचाएगा। हे प्रभु, आप ही तारणहार है, यू आर द सेवियर। बराबर। तो ये जीव जगत और ईश्वर, या तो जीव जगत जगदीश्वर का ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल जब तक है तब तक इस संसार में से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जब तक हम कर्म करते हैं, कर्ता के स्वरूप में कर्म करते रहते हैं, तब तक ये ट्रायंगल बना रहेगा, त्रिकोण बना रहेगा। और हमने इसकी वजह से एक मन में ग्रंथि बना ली है, दास भावना, कि भाई भगवान जो है हमारे मालिक है और हम तो दास हैं। आई एम ए हेल्पलेस जीव।
क्या? और इसको अब नम्रता कहो या तो भक्ति कहो, जो भी कहो, जय जगदीश्वर हरे की आरती है ना, मैं मूर्ख खल कामी वगैरह वगैरह, बराबर। हमने अपने आप को इस निम्न लेवल पे देखने की दृष्टि बना रखी है। वी लुक डाउन अपॉन आवरसेल्व्स। हम तो ईश्वर के अंश हैं। वेदांत हमें यह कहता है कि डोंट लुक डाउन अपॉन योरसेल्फ। तुम अपने आप को इतना हेल्पलेस या तो इतना कम मत समझो, तुम ईश्वर के अंश हो। क्या? तो जब श्रवण करेंगे ये सब बातें शास्त्रों से, उपनिषदों से, कि भाई हम कौन है, हमारी पहचान जब भी बनती है, एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक सिंह का बच्चा कहीं जंगल में खो जाता है, अपने झुंड से अलग हो जाता है, और फिर वो भेड़ियों के झुंड में जाकर ઘેટા બકરાના ઝુંડમાં એ પછી ઘેટા હોય ને પાળી પોસીને મોટું કરે છે। तो सिंह का बच्चा वो भेड़ियों के झुंड में बड़ा होता है, और एक बार वहाँ वो शेर आ जाता है, सिंह आ जाता है, और सिंह जोर से त्राड़ लगाता है, जोर से करता है, सब भेड़िए भाग जाते हैं। ये बच्चा भी भागने लगा। सिंह ने देखा है तो सिंह का बच्चा है, तो उसने उसको पकड़ा और बोला, तुम क्या हो, तुम्हें पहचान है कि तुम भेड़िया नहीं, तुम सिंह हो, देखो मेरी ओर। क्या तुम भी ऐसा मेरे तरफ ये करो? तो बच्चे ने भी ऐसा किया, राइट। और उसने देखा कि उससे भी भेड़िए भाग रहे हैं। बोला, अरे मैं तो सिंह हूं, तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, भेड़ियों के बीच में घूम रहा था। ये उपनिषद हमें यही कह रहे हैं, उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, उठो जागो। तो श्रवण और मनन के बाद हमारी यह स्थिति होनी चाहिए कि वी हैव टू स्टैंड इरेक्ट। क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ईश्वर का अंश हूं, मैं कोई सामान्य जीव नहीं हूं, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी जीव। और यह जो संपूर्ण जगत मेरे सामने दिख रहा है विलन के रूप में, वह मात्र मेरा ही स्वरूप है, नाम रूप धारण किए हुए। एनालॉजी आपको दूं तो रात्रि को स्वप्न आता है, बराबर। स्वप्न में आप तरह तरह की चीजें देखते हैं, दुनिया भर घूम के आते हैं, और जैसे ही जाग जाते हैं तो स्वप्न अदृश्य हो गया, बराबर। अब ये स्वप्न किसका था? किसी और का था क्या? नहीं, अपना ही था। उस स्वप्न का रचयिता भी कौन था? रचने वाला हम ही थे। और वो स्वप्न गायब कैसे हो गया? हमारे ही जागने से हो गया। तो ये संसार भी स्वप्नवत, ऐसा ही स्वप्न है, हमारा ही बनाया हुआ स्वप्न है। इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ आवर ओन माइंड। जब भी नींद में स्वप्न आता है तो वो भी इट इज प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। द ड्रीम एट नाइट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। एंड दिस जगत सामने जो दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑफ आवर ओन माइंड। जनक राजा की वो कहानी हम बार बार कह चुके हैं, आपको याद होगी। एक बार रात को जनक राजा को बड़ा विचित्र स्वप्न आया था, और रात को जाग उड़ गए और पसीना पसीना हो गए वगैरह वगैरह। पूरी कहानी आपको मालूम है, मैं दोहराऊंगा नहीं। दूसरे दिन दरबार में जाके विद्वानों से पूछा कि अभी सच क्या है, वो सच है कि ये सच है? स्वप्न सच था कि ये सच था? जरा सोचिए, जस्ट गिव अ थॉट। इसके बारे में हम और भी बात कर, मांडू के उपनिषद में इसी की बात करनी है हमें, बट फिर भी जस्ट गिव अ थॉट।
आपने स्वप्न देखा, 1 घंटे के लिए देखा, बराबर। अभी इसको मैथमेटिक्स के प्रोसेस लगाइए, 1 घंटा का 2 घंटा करिए, 2 का 3 घंटा करिए, बराबर। तो अभी हम क्या क्या सोचते हैं कि जितना टाइम ये जागृत अवस्था में हम ज़्यादा रहते हैं, इसको महसूस करते हैं, इसलिए इसको हम सच कहते हैं और उसको हम स्वप्न कहते हैं, बराबर है। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो गया कि आपका स्वप्न दिन में 15 घंटा चलता है और आप 9 घंटा ही जागते हैं, या तो दिन में 20 घंटा स्वप्न ही चलता है और 4 ही घंटा आप जागते हैं, तो आप किसको ज़्यादा सच मानोगे? स्वप्नों को, बिकॉज दैट इज एंड्यूरिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, इजंट इट। और मान लीजिए 24 घंटा वो स्वप्न में ही होते हैं, तो वही सच मानोगे। पागल लोगों की तो वही बात होती है ना, क्या 24 आवर्स दे आर अंडर सम काइंड ऑफ एन इल्यूजन। और यही हमारा रियल में हाल है। तो ये जो भी हमारे सामने जगत दिखता है, ये हमारे मन का प्रोजेक्शन है। तो अभी हमें ये नई आदत डालनी पड़ेगी। ये जो ट्रायंगुलर फॉर्मेट जो है जीव जगत और जगत ईश्वर का, इससे बाहर निकल के हमें ये सोचना पड़ेगा कि अहम सत्यम जगन मिथ्या, मैं सत्य हूं, जगत मिथ्या है। तो फिर मोक्ष के लिए आप कहां जाओगे? कहीं नहीं जाना है। मोक्ष इज ऑल परवेडिंग। आप कहां जो कॉन्शियसनेस जिसको हम चैतन्य कहते हैं, वो चैतन्य इज ऑल परवेडिंग। आप कहां भी जाओ, कहां भी कदम रखो, चैतन्य है वहां। देयरफॉर इट इज एवरीवेयर। यू कैन नॉट डिस्प्लेस योर सेल्फ, यू आर देयर वेयर यू आर ऑलवेज। और वो स्थिति जो है वह शाश्वत मोक्ष की ही है। मोक्ष को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसकी मात्र अनुभूति करनी है। तो ये जो हम ट्रायंगुलर फॉर्मेट से बाइनरी फॉर्मेट में आए, तो इसमें हमने क्या किया? अहम ब्रह्मास्मि कर दिया, यानी कि हीरो हीरोइन एकत्र हो गए, विलन बाजू में रह गया, राइट। हीरो हीरोइन की शादी हो गई, यानी मैं और ब्रह्म एक हो गए और जगत रूपी विलन बाजू में रह गया। तो जो ट्रायंगल था वो भी ड्यूअल हो गया। मैं ही परमेश्वर, वही मैं, बराबर। तत्वबोध का वो आईना वाला एग्जाम्पल था ना, मालूम है ना, इधर रिफ्लेक्शन उधर रिफ्लेक्शन, राइट। तो जीव और जगत एक ही है, ईश्वर, सॉरी, जीव और ईश्वर एक ही है और जगत विलन बाजू में रह गया। अभी ये जो बाइनरी फॉर्मेट है, इसके 5 मुद्दे हैं, उसको जरा हम देख लें। पहला, मेरा स्वरूप क्या है? मैं इटर्नल यानी कि शाश्वत हूं और मैं सर्वव्यापी हूं। आई एम ऑल परवेडिंग। दिस कॉन्शियसनेस इज इटर्नल, इट इज ऑल परवेडिंग, शाश्वत और सर्वव्यापी। शांति, सुरक्षा और सुख का एकमेव स्रोत मैं हूं। अंडरस्टैंड दिस। आई एम द ओनली सोर्स ऑफ परमानेंट पीस, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस। यदि आपको शांति चाहिए तो आपको अपने आप में ही मिलेगी। आपको सुरक्षा चाहिए, आपको अपने आप ही में ही मिलेगी। आपको खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो आप ही में मिलेगी, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ढूंढने जाओगे भी
नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट इट। इसलिए आई एम द ओनली सोर्स ऑफ परमानेंट पीस, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस। पॉइंट नंबर 2। तीसरा, अभी ये आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, बराबर। तो मैं अपने अस्तित्व से इस भौतिक शरीर को जीवन प्रदान करता हूं। ये शरीर तो जड़ है, निर्जीव एंटिटी है, बराबर है। मेरे यानी कि चैतन्य के आने से इस शरीर को जीवन मिलता है और इस शरीर के माध्यम के द्वारा मैं ही भौतिक जगत का अनुभव करता हूं। यानी सृष्टि क्या है उसकी अनुभूति के लिए ये शरीर मात्र मेरे लिए एक माध्यम है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, बट आई एम नॉट द बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है। और इसलिए इस जगत के राग द्वेष से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 4। और पांचवा और बहुत महत्व का पॉइंट कि मैं अपने सही स्वरूप को की विस्मृति करते हुए इस जगत को अपने लिए भार रूप बना देता हूं। लेकिन मैं यदि मेरे सही स्वरूप को याद करूं तो ये जगत जो है या तो ये जीवन जो है वो मेरे लिए उत्सव बन सकता है। इट कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर मी। If you want to note down, I'll quickly recapitulate the 5 points. अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी में बोलूंगा। I am the nature of eternal and all pervading consciousness. या तो मैं शाश्वत सर्वव्यापी चैतन्य हूं, जो भी आपको लिखना है लिख। एक काम करिए, मैं क्विकली रिकैप्चुलेट कर लेता हूं। जिनको लिखना है वो दोबारा इसको रिकॉर्डिंग में से सुन के धीरे से आगे पीछे करके सुन लीजिए। नहीं अभी लिखना है। अध्यात्म का अध्ययन करना है और निधि ध्यासन नहीं करना है। बोलो હવે આને ક્યાં જાવ લઈ જાઉં? હાલો એમ રાખો। બધું ડીશમાં ભરીને મારે આપી દેવાનું તમને પીરસીને? સારું લ્યો લખો। I am of the nature of eternal and all pervading consciousness. मैं शाश्वत सर्वव्यापी चैतन्य हूं। I am the only source of permanent peace, security and happiness. I am the only source of permanent peace, security and happiness. यानी शांति, सुरक्षा और सुख का मैं एकमेव स्रोत हूं। तीसरा, by my mere presence I give life to the material body. By my mere MERE, mere presence I give life to the material body, and through the material body I experience the material universe. And through THROUGH, through the material body I experience the material universe. यानी मेरे अस्तित्व से भौतिक शरीर को जीवन प्रदान करता हूं और भौतिक जगत का अनुभव करता हूं। पॉइंट नंबर 3, बराबर। पॉइंट नंबर 4, I am never affected by any event happening in the material world or
इन माई बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। यानी इस जगत में या तो मेरे अंतःकरण में जो भी कुछ होता है खलबली, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे प्रभावित नहीं होता। और पांचवा, बाय फॉरगेटिंग माई रियल नेचर I convert the life into a burden, and by remembering my real nature, I convert life into blessing, life into a bliss. Okay? यानी मैं अपने निजी स्वरूप की विस्मृति करके इस जीवन को भार रूप बना देता हूँ, और मैं अपने निजी स्वरूप को याद करके इस जीवन को उत्सव बना सकता हूँ। હવે આપણે બધા ડાયા માણસો, જીવનને ભારરૂપ કરવું કે उत्सव બનાવવો, बराबर? उसकी फॉर्मूला आ गई हमारे हाथ में। जीवन को उत्सव बनाना है तो अपने सही स्वरूप को याद रखो, यानी वो लव ट्रायंगल को भूल जाओ, जीव जगदीश्वर जगत को, जीव और जगदीश्वर का ऐक्य कर डालो। मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी अभी क्या हो गया, मैं और जगत, बात खत्म। और जगत भी ऐसा है कि जब तक मैं मेरी आंखें खुली रख सकता हूं तब तक सामने जगत है। जिस दिन मैंने आंखें ऐसे मूंद ली, जगत गया। बिकॉज इट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ अवर ओन माइंड। सिनेमा के पर्दे के ऊपर पिक्चर तब तक ही दिखेगा जब तक पीछे प्रोजेक्टर चालू है, बराबर है? आप खाली जाके प्रोजेक्टर के स्विच को ऑफ कर दीजिए, सामने पर्दे से पिक्चर गया। ये जगत भी पिक्चर के जैसा ही है। और प्रोजेक्टर कहाँ है? अपने दिमाग में। जब तक ये दिमाग का प्रोजेक्टर चलता है तब तक जगत दिखता है। आप दिमाग के प्रोजेक्टर को स्विच ऑफ कर दो, जगत दिखना बंद हो जाएगा, बराबर? सिंपल एग्जाम्पल, बहनों का बहुत अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। सत्संग के बाद या तो ભજનનો કાર્યક્રમ બધો પતી જાય પછી શું થાય? ઓલી પુષ્પી છે ને બહુ લુચ્ચી છે, એનાથી ચેતતા રહેજો। આપણને એની પુષ્પી જોડે જામતું જ નથી। હવે पुष्पी ऊपर, वो पुष्पी के ऊपर उसका ये जो स्वभाव है, तो तब तक वो दूसरे में वो जो लगता है बोले कि नहीं नहीं पुष्पा तो बहुत सारी છે, मारी तो खास बेनपणी છે। अभी एक को पुष्पी ऐसी दिखती है, निठोरी दिखती है, और दूसरे को वही पुष्पी दोस्त दिखती है, तो पुष्पी तो वही के वही है। तो दो लोग अलग अलग कैसे देखते हैं एक ही व्यक्ति को? इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। तो ये जो प्रोजेक्टर जब तक चलता है वैसे सामने की चीज, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति वैसी दिखती है, बराबर? ये प्रोजेक्टर जिस दिन बंद हो गया उस दिन सामने कुछ नहीं, और फिर तो अहम ब्रह्मास्मि। यू कैन कन्वर्ट द लाइफ इनटू उत्सव, ब्लिस। बस यही तरीका है। सो ये 5 बातें जो आपको बताई, कैप्सूल, मल्टीविटामिन कैप्सूल है, और इसको मद्देनजर रखते हुए यदि हम हमारे जीवन बनाएंगे तो हमें क्या करना है? हमारी बहुत पुरानी जो आदत है इस जीवन को इस ट्रायंगल के रूप में देखने की, इसमें से बाहर आ जाएं और
ये जो 5 मुद्दे बताए उसके ऊपर हम ध्यान करते रहें। यदि आपको मेडिटेशन करना है तो इन पॉइंट के ऊपर मेडिटेशन करो, बराबर। धीरे धीरे अपना सही स्वरूप उजागर हो जाएगा। तो ये बाइनरी फॉर्मेट यानी कि जीव और जगदीश्वर का ऐक्य, वो एक ही एंटिटी और सामने जगत, बस। तो लव ट्रायंगल में से हीरो हीरोइन की शादी करा दो, राइट। सो नाउ एक कपल है हीरो हीरोइन का और सामने विलन है, दैट इज जगत। ये ट्रायंगुलर फॉर्म हमारे दिमाग में से निकल जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें इस जगत में ही रहना है, पानी में रहीने मगर जोड़े वेर न बंधाय, राइट। जगत में ही रहना है तो जगत को आप नकार नहीं सकते। इसलिए जब भी आप औरों से बात करो, छगनलाल, मगनलाल, व्रजलाल, जिससे भी आप बात करो, तब ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट की भाषा में बात करने का। और जब अपने से बात करो तभी ये बाइनरी फॉर्मेट में बात करने का। प्राइवेट थिंकिंग, अपना जो इनर कन्वर्सेशन जब भी होता है ना, अपने आप साथ जब ये तादात्म्य होता है, इंटरनल चैटरिंग ऑफ माइंड या तो इंटरनल थिंकिंग इन द माइंड, जो बात हम करते हैं ना, तो तभी द लैंग्वेज शुड बी ऑफ बाइनरी फॉर्मेट। यानी अभी इस बात को अंडरलाइन करके समझ लीजिए कि यह जो प्रक्रिया है, ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट को हटाकर बाइनरी फॉर्मेट में अपने बारे में सोचने की जो प्रक्रिया है न, इसी का नाम निधिध्यासन है। समझ ले? आला लक्षात? નિધિધ્યાસન મંડાણા હતા ક્યારના છે હું, પણ કઈ બલા છે? તો આ બલા છે। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया से, गुरुमुख से सुने हुए शास्त्र के प्रमाण से जब मैं ये बाइनरी फॉर्मेट में आ जाता हूँ तो मैं मेरा जो सही स्वरूप है उसकी पहचान बना लेता हूँ। और बस यही यात्रा है। और यह जो है वेदांत का ये जो पोर्शन है उसको ज्ञान कांड कहा जाता है या तो उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद शब्द की यदि हम व्युत्पत्ति देखेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मत के अनुसार इस शब्द की व्युत्पत्ति कुछ इस प्रकार होती है। उप यानी कि निकट, नज़दीक, नियर। नी यानी नीचे। और शद यानी कि बैठो, सिट। उपनिषद शब्द का डॉक्टर राधाकृष्णन के मतानुसार अर्थ यह होता है कि गुरु के निकट, गुरु से नीचे बैठो। गुरु के निकट भी बैठना है, लेकिन गुरु का आसन ऊपर होना चाहिए और बैठना है, यानी ये अध्ययन बैठ के करना है। इसलिए आपने टिपिकल पिक्चर्स जो देखे होंगे तो एक वटवृक्ष होता है, त्या ओटला ऊपर गुरुजी बैठा हो, दाढ़ीवाळा मोटी दाढ़ी हो ने बधा शिष्य बधा नीचे बैठा हो, बाजू में जो लंबा नहीं बैठना है, नजदीक बैठना है। ऊपर, निकट, नी यानी नीचे। नीचे इसलिए फिजिक्स का रूल है
कि पानी ऊपरी सतह से नीचे की सतह की ओर ही बहता है, वैसे ज्ञान की जो धारा है वो भी ऊपर से नीचे की ओर बहती है। और ये नीचे बैठना यानी कि तद्विद्धि प्रणिपाते न, बराबर, दैट इज द मीनिंग। નીચે એટલે નીચે ખાડો ખોદીને બેહવાનું નથી, બટ एमबीए का सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देना है। एमबीए का सर्टिफिकेट क्या? मने बधु आवड़े, क्या? हाँ, ये तो सब मालूम है। ये जिनके मन में है वह उपनिषद के अध्ययन के अधिकारी नहीं है। यदि आप एमबीए का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हो, मने बधु आवड़े, मने बधी खबर है, तमारी बात दियो, पती गई, बात पूरी थी गई। इसलिए नीचे बैठना है ताकि ज्ञान के प्रवाह का जो स्रोत है वह ऊपर से नीचे की ओर आ सके। नदी के प्रवाह में से यदि आपको जल भरना है तो घड़ा लेकर जाएंगे तो दो कंडीशन है, घड़ा खाली होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रवाह के अंदर घड़े को झुकाना पड़ेगा, बराबर। इसी तरह इस ज्ञान के प्रवाह में यदि ये दिमाग रूपी घड़े को ज्ञान से भरना है तो पहले तो घड़ा खाली होना चाहिए, यानी कि वी हैव टू गो विद दैट एजम्पशन कि भाई આપણને કંઈ ખબર નથી, આપણે શીખવું છે। वही तद्विद्धि प्रणिपाते न, क्योंकि घड़ा भरा हुआ घड़ा रहेगा, उसको झुकाओगे तो भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भरा हुआ घड़ा आएगा क्या उसके अंदर? कुछ नहीं आएगा। એટલા માટે એમબીએ નું સર્ટિફિકેટ ફાડી નાખવાનું। बराबर, ये सीधा साधा अर्थ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हिसाब से। ऊपर यानी निकट, नी यानी नीचे, शद यानी बैठो। लेकिन इसका एक दूसरा गहन अर्थ बहुत अच्छा है। उप यानी आत्मा, यानी जो मेरे बिल्कुल नजदीक है, बराबर। नी यानी निश्चय ज्ञानम, डाउटलेस नॉलेज, जिसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे मन में उसके बारे में कोई ये आदेश नहीं है, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड, यानी कि संपूर्ण श्रद्धा, फुल डेडिकेशन कि हमारे शास्त्र जो हमें कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सच है, उसमें मेरी श्रद्धा पक्की है। यानी नी यानी निश्चय ज्ञानम, डाउटलेस नॉलेज। और सद का अर्थ है डिस्ट्रॉयर, काटने वाला। ज्ञान जो है वह अज्ञान को काटता है, और हमारे केस में अज्ञान क्या है? संसार रूपी अज्ञान है। तो यह जो ज्ञान है वो संसार नाशक आत्मज्ञान है। तो इसका सीधा साधा अर्थ क्या होगा? संसार डिस्ट्रॉइंग सेल्फ नॉलेज, यानी कि संसार की गलतफहमी को काटने वाला ज्ञान, यह उपनिषद। संसार नाशक आत्मज्ञानम, ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। और ये जो उपनिषद हैं वो चारों वेदों में हैं, और चारों वेदों में उपनिषद की जो बातें की गई हैं वो सारी की सारी बातें मोस्टली गुरु शिष्य के संवाद के रूप में ही आई हैं। और अभी हम जो उपनिषद की चर्चा करने जा रहे हैं वह मांडुक्य उपनिषद, वह भी आत्मज्ञान की ही बात करेगा, जो अथर्ववेद के
एक प्रकरण से आता है, यानी मांडुक्य उपनिषद इज कमिंग फ्रॉम अथर्ववेद। ऋग, यजुर, साम और अथर्व 4 वेद है हमारे, उसमें से अथर्ववेद में से मांडुक्य उपनिषद आया है। सो टू रिकैप्चुलेट, अभी तक हमने इस बात के ऊपर जोर दिया कि आत्मज्ञान के लिए रादर पहले तो आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। हमने अपने आप को संसारी जीवात्मा समझा, लेकिन वेदांत यह कहता है कि तुम संसारी जीवात्मा नहीं हो, तुम असंसारी परमात्मा हो, तुम तो ब्रह्म हो। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि दो में से सच क्या है। क्या हम संसारी जीवात्मा है जैसी हमारी मान्यता है, या तो वेदांत जो हमें कहते हैं कि तुम असंसारी परमात्मा हो या तो ब्रह्म हो। व्हाट इज द ट्रुथ, सच क्या है। और इसलिए हमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन की जरूरत है। और इसको यदि हम सिस्टमेटिकली क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ अध्ययन करेंगे, कंसिस्टेंटली, विदाउट टेकिंग ए ब्रेक, तो हमें ये महसूस होगा कि हमने अभी तक हमारे बारे में जो सोच के रखा है वो गलतफहमी थी। यानी मैं जीवात्मा हूँ, निर्बल हूँ, शक्तिहीन हूँ, ये सब जो हम सोच रहे थे वो गलतफहमी थी। मैं तो परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये सच्ची सोच है। उपनिषद हमें कोई नया परमात्मा या तो नए ब्रह्मन की ओर नहीं ले जाता है। वो तो हम जो हैं उसी की प्रतीति कराते हैं। हमने ये बात पहले भी देखी है, प्राप्तस्य प्रापणम, यानी जो मेरे पास है उसी की ही प्राप्ति यानी कि अनुभूति है अभी, राइट। आपको सिंपल एग्जाम्पल में आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको अपने जेब के बाईं जेब में कार की चाबी रखकर जाने की रोज की आदत है, बराबर है। और एक दिन आपने गलती से बाईं की बजाय दाईं जेब में गाड़ी की चाबी डाल दी। नीचे गैराज में गए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जेब में हाथ डालते हैं, गाड़ी की चाबी नहीं है, बराबर। ढूंढने लगते हो, घर पे मोबाइल पे फोन करते, अरे जरा जो तुम्हारे कबोर्ड में चाबी रह गई, इधर देख उधर देख उधर देख, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, सब ढूंढा और ऐसे ऐसे आप फंपोस रहे हो, देख अरे ये तो जेब में ही पड़ी है, वापस दोबारा, अरे नहीं मड़ेगी जमना डाबा में नहीं, जमना खिस्सा में थी। क्या हुआ, चाबी तो आपके पास ही थी। ये प्राप्तस्य प्रापणम, यानी इट इज देयर विथ अस, ये ज्ञान हमारे पास है। अहम ब्रह्मास्मि के ढूंढने के लिए नहीं जाना है, खाली हमने एक जेब के बजाय दूसरी जेब में डाल दी। और उपनिषद हमको यही दिखाता है, भाई तुमने गलत जेब में हाथ डाला है। इसलिए सबसे पहले तो मेरा अस्तित्व है कि नहीं है उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यदि उसका हम डाउट करेंगे तो कुछ बात ही नहीं बनेंगे, क्योंकि पहले वो डाउट करने के लिए भी मेरा होना जरूरी है। द डाउटर कैन नॉट बी डाउटेड। तो उपनिषद
अपने बारे में बात करते हैं। पहले के ज़माने में वैज्ञानिक कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है और ये सूर्यमाला के जो ग्रह है और उसके चारों ओर घूम रहे हैं, बराबर। गैलीलियो के पहले की बात, ज़माने की पहले की बात। फिर बाद में जैसे जैसे संशोधन होता गया तो पृथ्वी सूर्य को केंद्र में रखकर घूम रही है, ऐसी बात अभी मानने में आई। लेकिन उसको स्वीकार करने में भी लोगों को कितने साल लग गए। कई वैज्ञानिकों तो मार डाला गया था। तो वेदांत जो है, अभी वो जो मान्यता बदली, लेकिन सूर्य तो जहाँ था वहीं था, पृथ्वी जहाँ थी वही थी, खाली मान्यता अलग थी, मान्यता बदली। तो वेदांत हमें कोई नया सत्य नहीं सिखाता, नया परमात्मा की ओर नहीं ले जाता, नए ब्रह्म की ओर नहीं ले जाता। ये मात्र प्रश्न है हमें अपने आप के बारे में सोचना। वेदांत हमारे एग्जिस्टेंस को प्रश्न नहीं करता, डज नॉट क्वेश्चन आवर एग्जिस्टेंस। मात्र हमारा जो स्टेटस है, उसकी जो हमारी समझ है, उसको चैलेंज करता है। वही बात वापस करता हूँ मैं। हम कहते हैं कि हम जीवात्मा है, वेदांत कहते हैं कि तुम परमात्मा हो। और ये जो सारी डिबेट है वो इसके बारे में ही है। इसलिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया में से सिस्टमेटिकली और कंसिस्टेंटली हम आगे बढ़ेंगे तो उपनिषद ने जो हमें कंक्लूजन दिया है उस पर आसानी से पहुंच पाएंगे। यानी वेदांत का ऐसा कहना है कि जब तक मैं अपने आप को जीवात्मा समझता रहूँगा तब तक ये संसार रूपी जो प्रश्न है, प्रॉब्लम है, वह कभी भी सॉल्व नहीं होगा, मैं कितना भी प्रयत्न करूँ तो भी। संसार तभी जाएगा जब मैं मेरी दृष्टि को बदलूँगा, और इसी को मोक्ष कहते हैं। ओरिजिनली कुछ 1180 उपनिषद थे चारों वेदों में मिलकर। उनमें से अभी कुछ 200 प्राप्य है। वो 200 में से 108 के ऊपर कमेंट्रीज आर अवेलेबल, और आदि शंकराचार्य जी की कमेंट्री इनमें से मात्र 10 उपनिषदों के ऊपर अवेलेबल है। इनमें से एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। इस उपनिषद का नाम मांडुक्य उपनिषद है क्योंकि मांडुक नाम के ऋषि के साथ ये संबंधित है। मंडुक, मंडुक शब्द का अर्थ है फ्रॉग, और ऐसा कहते हैं कि ये उपनिषद की जो सीख है उससे हमारा अध्यात्म का जो ज्ञान है, इट विल लीव फ्रॉग, यू विल लीव लाइक ए फ्रॉग। छोटा उपनिषद है, 12 मंत्र हैं। चलिए, अभी मैं आप लोगों के चेहरे के ऊपर
सेचुरेशन के भाव पढ़ रहा हूँ। मैंने खबर पढ़े हो, बैठा बैठा खबर पढ़े, इसलिए आज इस बात को यहीं रोकेंगे। आई डोंट वांट टू लोड यू फर्दर। काफ़ी बातें हुई हैं और आज जो बातें हुई हैं उनके ऊपर निधिध्यासन करना है, तो मेरी आप सबसे नम्र विनंती है और ख़ास दरख्वास्त भी है कि आज का जो बात रिकॉर्डिंग आपके पास आएगा उसको हो सके तो शांति से एक बार और दोबारा सुन लेने की कृपा करेंगे तो लाभ आप ही को होगा। सो विद दिस नोट वी पॉज, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।